और गुरुग्राम के राधिका यादव मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल अदालत ने राधिका यादव के पिता दीपिका यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने दीपक यादव की पुलिस रिमांड नहीं मांगी थी। वहीं शुक्रवार को गुरुग्राम पुलिस ने पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के पिता दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट से 2 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को दीपक यादव की 1 दिन की रिमांड पूरी मांगी थी। वो रिमांड आज पूरी हो गई, फिर वापस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दीपक यादव को अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि राधिका यादव हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच अभी चल रही है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में आरोपी पिता दीपक यादव को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच अलग अलग एंगल से भी पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले पर राधिका के चाचा कुलदीप यादव क्या कह रहे हैं, वो देखिए आप। न्यायिक हिरासत में राधिका के पिता को भेजा। हमारे साथ राधिका के जो परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? विजय। विजय जी। विजय जी, आप क्या राधिका के क्या लगते हैं आप? मैं ताऊ लगता हूँ। तो क्या कुछ ये मामला रहा, कुछ बताएंगे इसके बारे में? आपको मामला तो सबको अब पता है कि जो हुआ है कांड वो हो ही गया। अब तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा की शांति के लिए अपना वो करो, कि आप लोग भी वो प्रार्थना करो, और हम तो करेंगे ही करेंगे। अब जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। बाकी अपने आगे क्या होता है, भगवान क्या कराता है वो देखा। देखिए, तमाम चीजें सामने आई जिसमें राधिका के ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा, मैं यूं नहीं कहूँगा राधिका के पिता ही, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों को आगे ले जाने ना दे या अपने बच्चों की मदद ना करे उनके कैरियर को जोड़ने में। तो लगभग राधिका के पिता ने 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसकी एकेडमी को बनाने में लगाया। फिर वो उस एकेडमी को चलाने को लेकर ऐसा क्या, मतलब क्यों गुस्सा थे राधिका से? नहीं, एकेडमी चलाने पे तो कोई वो नहीं था गुस्सापन, किसी उससे नहीं है। पता नहीं किस बात पे दिमाग क्या, अब उसके अंदर 4 कमरे में क्या बात हुई है क्या नहीं, उस चीज का तो हम नहीं बता सकते। अगर इन चीज का खेलने का और उसकी दिक्कत होती तो वो क्यों खिलाता, क्यों पैसे इन्वेस्ट करता, क्यों अपना टाइम खराब करता। इस चीज का कोई वो नहीं है, और ना किसी किस्म की कोई वो क्या कहते हो आप लोग, कोई बाउंडेशन या किसी किस्म की हमारे इसमें परिवार में कोई बाउंडेशन किसी को भी नहीं है। क्योंकि अभी हमने जैसे यहाँ पे कुछ अब आप लोग कहाँ से क्या खबर लेके आते हो, क्या बाल की खाल निकालते हो, उसको अपने कोई नहीं है। अब मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज इस टॉपिक को आज इस टाइम के बाद बंद। एक आखिरी प्रश्न आपसे। आप राधिका के पिता के साथ लगभग साथ में जुड़े हुए थे जब पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद भी कुछ, क्या उन्हें कुछ पश्चात पूरा, मतलब उन्हें कुछ बुरा लगा या कुछ उनके बारे वो में कुछ? बहुत दुखी है। वो लड़का भी कहूंगा, मैं तो लड़के की तरह ही है, मेरे से कम 20-25 साल छोटा है। वो भी बहुत दुखी है, रो रहा है, कह रहा है भाई मैंने कन्यावध कर दिया, मेरे को क्या हो गया था। वो भी नहीं जानता कि मेरे हाथ से ये कैसे हो गया। और हो सकता है जैसे आप लोग कोई दिखा रहे हो कि फ्रंट में मारी, कोई कहीं वो मारी, अगर वो फ्रंट में होके मारता तो शायद मार भी नहीं सकता था। आंखों से आंखें मिलती तो वो ये काम कदम उठा भी नहीं सकता। तो इसलिए प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हम दोनों तरफ से दुखी हैं, बेटी की बेटी गई और भाई का भाई बन। धीरज जी, एक एक प्रश्न लास्ट आपसे, उसके बाद जो आपका आदेश होगा वो। कुलदीप जी, आप उस समय मौजूद थे जब ये सारी घटना हुई, तो एक बार थोड़ा सा बता पाएंगे कि क्या आपने देखा और किस तरीके से आपने उस प्रॉब्लम को टैकल किया? मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, नीचे था। नीचे में मेरा बेटा रहता है, बेटी रहती है, मेरी वाइफ रहती है। उसके बाद आवाज ऊपर से आई, मैं गया, जाके देखा तो फिर बेटी तो मैं उठा के सीधा ऑफिस वहाँ ले गया, हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाके दिखाया मैंने। ऐसी कोई बात होती तो कोई परिवार तो ऊपर नीचे रहे, भाई भी 2 मकान छोड़ के रह रहे, ये भी यहीं मौजूद थे, ये भी पहुंचे, मौके पे आए थे। 10 दिन पहले एक गाड़ी ली है राधिका के पिता ने, जो वो राधिका के लिए ली थी। कुछ ऐसा माहौल ही नहीं लग रहा था कि तनाव भरा हो, क्योंकि 10 दिन पहले जो पिता अपनी बेटी के लिए गाड़ी या परिवार के लिए गाड़ी लेता है तो वो टेंशन में तो नजर आ ही नहीं सकता। गाड़ी तो उससे पहले ये थार भी ले रखी है नहीं, उसके वो लिए, उसी के ये लिए सलाविया ली थी, खड़ी वो भी उसके राधिका लिए के ले लिए रखी थी है। वो गाड़ी। धीरज के लिए भी ले रखी, वो उसको राधिका जाने आने में के दिक्कत लिए ले गाड़ी रखी का है। दिन पहले नंबर भी नहीं मिले तो उसी के लिए ऐसी कोई मत वो थी तो फिर लेते क्यों गाड़ी? आप कौन लगते हैं राधिका के? राधिका के ताऊ। ताऊ जी, आपने कुछ समझाओ इस घटना को सारा, या कुछ और सामने भाई आया हो? समझा के, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ना तो दीपक में कभी ऐसी बात लगी, ना उसके स्वभाव में कोई चेंजिंग था कि भाई वो कोई परेशानी है या कैसी है। ऐसी कोई कभी बात भाइयों में या इसमें उसमें कोई महसूस हुआ ही नहीं। और इतना समझदार आदमी दीपक जैसा
अपनी बेटी के लिए अपनी जिंदगी नौछावर कर दी उसने, इतनी मेहनत की। 18-19 साल कंटिन्यू। सब परिवार के फंक्शन ये वो छोड़ के दीपक कहाँ है, राधिका को खिलाने जा रहा है। कभी हैदराबाद, इलाहाबाद, आउट ऑफ इंडिया, बहुत मेहनत की। तो ये नहीं लगता कि भाई वो इस का कारण क्या है, वो दिमाग कैसे सटका उसका या क्या हुआ क्या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो इतना अच्छा इंसान था कि समझदार भी बहुत था। हमारे परिवार में अगर किसी को कोई पूछना ताछना हो ना तो दीपक से सलाह लेते थे और वो सॉल्यूशन निकालता था बैठ के। लेकिन समय खराब था या कैसे ही लगा लो, दीपक बहुत अच्छा इंसान है, बस ये समय खराब था, हमारा राम खराब था जो ऊपर बैठा है, तो ये ट्रेजेडी हो गई। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि दीपक तो क्या हुआ क्या नहीं है, तो ये तो एक एक्सीडेंट समझो। कुलदीप जी, राधिका की जो माँ के बारे में बताया गया कि उनकी तबीयत खराब थी, क्या अभी क्या सिचुएशन है उनकी, क्या वो तो उस टाइम रहेगी पे जी, क्या अब हुआ? जब तक तो ये बिटिया चली जाए तो तबीयत का क्यों नहीं नहीं, खराब जिस होती? समय ये घटना हुई उस समय की भी ये बात उस है। टाइम तो मेरे को नहीं पता, वो उधर कमरे में थी, मैं तो उस टाइम मिल ही नहीं पाया। मैं तो, मेरे को तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचना था, मेरा सीधा दे था कि मेरे को तो भाई पहले बेटी को लेके जाना है। ये चीज थी ना। तो लगभग जब हम वो हुआ है जो ये हुआ उसके बाद कितनी देर बाद आपको पता चला था और कितनी देर में आप हॉस्पिटल लेकर चले गए? तो हॉस्पिटल में मेरे को 15 से 20 मिनट, मैंने 2 रेड लाइट भी जंप करी है, गाड़ी इतनी तेज भगाई, 2 रेड जंप करके उसके बाद पहुंचा हूँ सीधा इमरजेंसी में, मरिंगो एशिया, इसमें आधे पौने घंटे बाद उन्होंने मेरे को घोषित कर दिया। आप देख सकते हैं परिवार बेहद दुख नजर आ रहा है। परिवार में मातम छाया हुआ है। उनका यही कहना है कि दीपक ऐसा कभी नहीं कर सकता। हालांकि दीपक से जब ये मिले तो उनका कहना था कि मैंने कन्या हत्या कर दी है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वो पश्चात करा जा रहा है। राधिका के परिजन जो है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, आई बात लोग समाज के तानों की बात करें तो दीपक लगातार राधिका को खेल में प्रोग्रेस में चाहता था कि वो खेल में आगे बढ़े, उसकी एकेडमी के लिए पैसा लगाया, लेकिन ये अचानक हुआ क्या अभी कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को भी, परिवार को भी और ना ही अभी प्रशासन को। अब देखना ये है कि 14 दिन की जो न्याय हिरासत में दीपक को भेजा गया है उसके बाद जब अगली जो कोर्ट में पेशी होती है उसके बाद क्या होता है। ये केस जो है जितना भी जो ये हत्याकांड है ये इसमें किस तरीके से आगे मोड़ मिलता है और क्या क्या जानकारी मिलती है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़ गुरुग्राम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। सुशांत लोक फेज 2 में राधिका यादव वहीं रहती थी, अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन पिता दीपक यादव ने गोली मारकर अपनी बेटी की जान ले ली। इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर, सफल था राधिका का करियर। इकलौती बेटी से ऐसी नफरत, पिता ने उतारा मौत के घाट। रील या ताने की बोली, पिता ने मारी 3 गोली। बेटी पर था गर्व, फिर भी कर दिया कत्ल। पापा मुझे क्यों मारा? राधिका यादव जब टेनिस कोर्ट पर दौड़ती तो पिता की आंखों में जीत की चमक उतर आती। बेटी की जीत पर पिता के चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती। राधिका यादव ने जब टेनिस में अपना करियर बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनी तो पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिता ने बचपन में राधिका के नन्हे हाथों में जब टेनिस रैकेट थमाया तो राधिका ने भी पिता की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। जी तोड़ मेहनत, लगन और खेल के प्रति जुनून ने राधिका को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बेटी की ऊंची उड़ान भरते टेनिस करियर ने पिता के सपनों को पूरा किया। गुरुग्राम की इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव अब नहीं रही। उसकी उम्र ही क्या थी, महज 25 साल। अभी तो उसे टेनिस की दुनिया में और ख्याति पानी थी और शोहरत बटोरना था। टेनिस एकेडमी के जरिए वो अपनी ही तरह के और भी होनहार प्लेयर बनाना चाहती थी। जिस बेटी ने अपने पिता की हसरतों को पूरा किया, उसी पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली। किचन में खाना बनाती हुई बेटी राधिका के सिर में पिता ने 3 गोलियां उतार दी।
गुरुग्राम में 25 वर्षीय राधिका यादव की उसके पिता के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राधिका यादव का वो घर है जिस पे पहली मंजिल पे राधिका यादव अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें राधिका यादव जब उस समय अपनी किचन में काम कर रही थी, जिस समय उसके पिता के द्वारा उस पर 3 गोलियां दागी गई। पुलिस की जो कार्रवाई थी उसके बाद पता चलता है कि जो राधिका के पिता ने ये बयान दिया है कि टेनिस एकेडमी को लेकर ये विवाद था, क्योंकि समाज के तानों को लेकर वो परेशान थे। वो जब भी अपने गांव में, मैं बता दूं आपको, राधिका के जो पिता है, जो राधिका का पूरा परिवार है, वो गुड़गांव के वजीराबाद ग्राम से था। वहीं पे पता चलता है कि लोगों के तानों की वजह से राधिका के पिता ने अपनी बेटी के ऊपर 3 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ जो तानों की वजह से, जो समाज के तानों की वजह से राधिका के पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा। हालांकि अभी फ़िलहाल उनकी जो माताजी है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, उनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या पुलिस की जो बयान दिए गए हैं राधिका के पिता के द्वारा कि समाज के तानों से, क्योंकि जो समाज है वो उनको ताने मारता था कि उनकी जो बेटी है उनके पैसों पर आप खाते हैं, उनकी बेटी से ही आपका काम चल रहा है। इस सारी सोच को देखते हुए जो राधिका के पिता थे, उन्होंने अपनी बेटी राधिका यादव पर 3 गोलियां दाग दी, जिसके बाद राधिका की मृत्यु हो गई। राधिका एक टेनिस एकेडमी को चलाती थी। हालांकि पिता के बार बार मना करने के बाद भी राधिका की ये सोच थी कि क्यों ना वो अपने ज़रिए और बच्चों को टेनिस सिखाए या फिर समाज को खेल में आगे ले जाए। लेकिन राधिका के पिता उस टेनिस एकेडमी को लेकर उससे विवाद पे थे। हालांकि इससे पहले राधिका के पिता ही ने उनसे टेनिस एकेडमी के लिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का जो रुपए है वो उस टेनिस एकेडमी पर लगाए कि राधिका बेटी की जो टेनिस एकेडमी है वो चालू हो जाए। लेकिन राधिका के पिता का ये कदम उठाना कि उन पर 3 गोलियां दाग देना, जब वो रसोई में सुबह 10:30 बजे के आसपास जब वो रसोई में काम कर रही थी, खाना बना रही थी, उनके पिता को पीछे के द्वारा उनके पिता ने राधिका यादव पे जो गोलियां दागी, उससे राधिका यादव की मौत हो गई। हालांकि मौत पुलिस के द्वारा अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है, पुलिस की जांच में इतना ही पता चला है कि टेनिस विवाद को लेकर, और जहाँ तक एक बात सामने आ रही है कि रील्स बनाने को लेकर भी राधिका के जो पिता है वो हमेशा राधिका को मना करते रहे कि इंस्टाग्राम की ये रील्स और आप इस एकेडमी को ना चलाएं। लेकिन राधिका ने लगभग अपने सारे प्रयास कर रही है अपने पिताजी के आगे कि किसी तरह ये एकेडमी चलती रहे। इस विवाद के ऊपर राधिका के पिता ने राधिका पर 3 गोलियां दागी और 3 गोलियां दागने के बाद राधिका की मृत्यु हो जाती है। गुरुग्राम की पॉश कॉलोनी सुशांत लोक फेज 2 में दीपक यादव का पूरा परिवार रहता है। पिता दीपक यादव ने बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली है। बेटी को किचन में गोलियों से मारने के बाद दीपक यादव वहीं बैठा रहा। जिस बेटी को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए खुद पिता ने ही पैसे दिए, अब वो पिता ही बेटी को टेनिस एकेडमी बंद करने को कहता था, जबकि राधिका टेनिस एकेडमी के जरिए बच्चों को ट्रेनिंग देना जारी रखना चाहती थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि लोग दीपक यादव को ताना देते थे, कहते थे बेटी की कमाई खा रहा है, इसलिए गुस्से में दीपक यादव ने बेटी की हत्या कर दी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट निकलकर सामने आया, जहां पर एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मारकर जो है उसकी हत्या कर दी। और ये जो मामला है ये गुड़गांव के सेक्टर 57 से निकलकर सामने आया है और फिलहाल हम मौके पर ही मौजूद है। और जिस लड़की की हत्या की गई है वो टेनिस प्लेयर राधिका यादव उसका नाम है। और पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जो उनके पिता थे, अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए उन्होंने मार दिया क्योंकि उनको लगातार समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से ये ताने दिए जा रहे थे कि बेटी की कमाई का खाते हैं। एक कारण ये बताया जा रहा है, दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो राधिका यादव थी वो एक एकेडमी चलाती थी, जिसको लेकर उसके पिता खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि वो एकेडमी को बंद कर दे, ना चलाए, लेकिन राधिका यादव जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक कारण ये भी बताया जा रहा है। और तीसरा कारण जो है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्होंने रील्स बनाई राधिका यादव ने और जो वीडियोस पोस्ट की, उसको लेकर भी राधिका यादव के जो पिता हैं उसके खिलाफ थे। तो ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो पिता है उसने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वो घर है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो जानकारी फ़िलहाल मिल रही है कि फर्स्ट फ्लोर पर ये जो पूरा घटना है उसको अंजाम दिया गया और राधिका यादव उस समय पर किचन में कुछ खाना बना रही थी और उसी बीच जो है जो गोलियां हैं वो चलाई गई। और ये जो गोलियां हैं वो लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से ही चलाई गई राधिका यादव के पिता के द्वारा। और जो 3 गोलियाँ हैं वो राधिका यादव को लगी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही
जो डेथ है वो हो गई। तो ऐसे में बेशक बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला ये जो पूरा मंजर है वो निकल कर सामने आता है। और साथ ही साथ ये जो इस पूरी घटना की जो जानकारी है वो राधिका यादव के जो रिलेटिव्स हैं, यानी कि राधिका यादव के पिता के जो भाई हैं कुलदीप यादव, उनकी तरफ से पुलिस को बताई गई और अब एफआईआर दर्ज हो गई थी। और उसके बाद राधिका यादव के पिता को अरेस्ट भी कर लिया गया है। उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वो भी दर्ज करवा दी है और उन्होंने ये भी कारण बताया कि लगातार जो लोग हैं वो उन्हें ताने मार रहे थे कि बेटी का कमाई का खाता है, तो इस वजह से जो झड़प है वो हुई, जो कह सकते हैं कि तू मैं है बाप बेटी के बीच में हुई। और ये मामला इतना ज़्यादा भड़क गया कि बाप ने अपनी बेटी के ऊपर रिवॉल्वर तान दी और 5 जो गोलियां हैं वो शूट की गई, जिसमें से 3 गोलियां राधिका यादव को लगी। तो ऐसे में बेशक बड़ा दर्दनाक हादसा ये निकल कर सामने आया है। इसी वजह से जो कबूलनामा है वो भी निकल कर सामने आ गया है, जो वेपन है वो भी मिल गया है। तो पुलिस जो है वो दूसरे कारण खंगालने की कोशिश नहीं कर रही है क्योंकि अक्यूज़्ड को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी जो जांच है इस मामले में की जा रही है और आधिकारिक जो जानकारियां हैं वो भी पुलिस की तरफ से गुड़गांव पुलिस की तरफ से थोड़े ही समय में साझा कर दी जाएंगी। लेकिन बेशक ये जो पूरा हादसा है, ये जो पूरा घटना हुई है वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। और राधिका यादव जो कि एक टेनिस प्लेयर बताई जा रही हैं, जिनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता था, महज 25 साल की वो थी, तो ऐसे में एक बड़ा लॉस पूरे परिवार को भी फिलहाल झेलना पड़ा है। ये घर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो है लोगों का आना जाना भी, रिलेटिव्स का आना जाना भी लगा हुआ है। अंदर देखिए कि बहुत से परिवार के लोग यहाँ पर फिलहाल बैठे भी हुए हैं और लोगों से भी जब हमने बात की, इन परिजनों से जो कि कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि बहुत बड़ा लॉस और बहुत बड़ा झटका ये इनके पूरे परिवार के लिए है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। पुलिस लोगों के तानों से दीपक यादव परेशान था। लोग दबी जुबान से राधिका के चरित्र को भी लेकर सवाल उठा रहे थे। इसलिए दीपक यादव ने बेटी से कई दिनों से टेनिस एकेडमी को बंद करने के लिए कहा था, जबकि राधिका यादव ने 1 महीने पहले ही टेनिस एकेडमी शुरू की थी। गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है, जब एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक का है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं, आपको बताएंगे कि किस तरीके से राधिका जो है वो एक टेनिस प्लेयर थी। बताया जाता है कि वो स्टेट लेवल जो है वो भी खेल चुकी थी और जिस तरीके से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस एकेडमी की, जहाँ पर राधिका ने सीखा और उसके बाद सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि जिस तरीके से अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद अगर बात करें तो उनके हाथ में इंजरी के बाद उन्होंने यहीं पर ट्रेनिंग करना जो है वो शुरू कर दिया, वो बच्चों को सिखाती थी। अगर बात करें तो इस मृतक राधिका एक टेनिस प्लेयर थी और सुशांत लोक फेज 2 में रहती थी और उनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका ये स्टेडियम जो है वो बना हुआ है, जहां पर वो एकेडमी चलाती थी, बच्चों को सिखाती थी। लेकिन अगर बात करें तो पिता, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि पिता को गर्व होता है उनकी बच्चों की कामयाबी पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राधिका की मौत की वजह वो कामयाबी बन गई, क्योंकि राधिका जो है वो टेनिस एकेडमी चलाती थी, पैसे कमाती थी। लेकिन जब पिता अपने गांव जाते था, जब वो दीपक यादव पिता का नाम जो है वो बताया जा रहा है, जब एक्यूज अपने गांव जाता था तो वहां पर उसको बार बार इस तरीके का ताना जो है वो लोग देते थे कि आप अपनी बेटी की कमाई पे पल रहे हो। और ये ताना सुनकर कहीं ना कहीं उसके अभिमान को ठेस पहुंची और उसके बाद लगातार वो अपनी बेटी को, राधिका को, ये कहता था कि तुम ट्रेनिंग देना छोड़ दो, एकेडमी बंद कर दो। लेकिन उसके बावजूद भी राधिका जो है वो अपने सपनों पे अडिग रही, वो अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ती रही और लगातार वो उन बच्चों को, हजारों बच्चों को ट्रेनिंग जो है वो टेनिस की देती रही। लेकिन लगातार उसके पिता उसको बोलते थे टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए। अगर बात करें तो एक दूसरा एंगल जो है वो भी निकल कर सामने आ रहा है। सिर्फ टेनिस की ही बात नहीं बल्कि म्यूजिक को भी वो काफी ज्यादा प्रमोट करती थी, रील्स बनाती थी, म्यूजिक वीडियो में भी उसने पिछले साल काम किया, जिसके बाद उसके पिता को उसका इतना इन्फ्लुएंशियल होना, रील्स बनाना पसंद नहीं था। तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो दीपक यादव को, उसके पिता को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से उसकी नापसंद जो थी, उसने उस राधिका को कहीं ना कहीं उसकी वजह से मौत के घाट उतार दिया। राधिका यादव बचपन से ही होनहार थी। उसने 2018 में गुरुग्राम के ही स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। स्कूल के शुरुआती दिनों में ही उसने टेनिस रैकेट थाम लिया था। पढ़ाई के साथ साथ वो टेनिस में भी बेहतर करियर की ओर बढ़ रही थी। राधिका ने कई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट्स खेले। राधिका के करियर की ITF रैंकिंग 1683 रही है। महिला युगल वर्ग में हरियाणा में 5वां स्थान हासिल किया। 2024 में
ट्यूनिशिया में W15 टूर्नामेंट तक पहुंची। राधिका का रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन में भी है। 22 जनवरी 2018 को AITA गर्ल्स अंडर 18 में 72वें स्थान पर रही। AITA विमेंस सिंगल्स में 12 फरवरी 2018 को 35वें स्थान पर रही। विमेंस डबल्स में 5 अप्रैल 2021 को सर्वश्रेष्ठ 53वां स्थान हासिल किया। AITA विमेंस सिंगल्स में टॉप 100 में जगह बनाने वाली हरियाणा की 4 खिलाड़ियों में शामिल रही। 4 नवंबर 2024 तक विमेंस डबल्स में करियर की सर्वश्रेष्ठ ITF रैंकिंग 113 रही। करीब 3 महीने पहले टेनिस खेलते समय राधिका के कंधे में चोट लग गई। इलाज से आराम तो मिल गया, लेकिन उसके बाद उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया और एकेडमी खोल ली। एकेडमी खोलने के लिए पिता ने ही उसे करीब 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। राधिका यादव सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। वो रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया करती थी। इसके अलावा वो पिछले साल एक कलाकार के साथ म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई थी। बताया जा रहा है कि राधिका की रील बनाने से भी पिता को परेशानी थी, लेकिन राधिका के कजिन ब्रदर का कहना है कि टेनिस एकेडमी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना या लोगों का ताना मारना उसकी हत्या की वजह नहीं हो सकती। राजकुमार जी, जब ये पूरी घटना हुई तो क्या हुआ था? आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच में क्या बात हुई होगी, क्या कारण रहा होगा कि एक पिता को ऐसा स्टेप उठाना पड़ा? अभी कुछ नहीं पता। किसी भी सभी रिश्तेदार, सभी परिवार वाले मतलब इस चीज़ से स्तब्ध है, ये क्या हुआ, क्योंकि घर में सब ठीक था। मैं 4 रोज पहले आया था। हमारे मौसा जी को पैरालाइज हुआ है, तो वो बिस्तर पे है, तो उनका हालचाल लेने हम आए थे। तो तब बात हुई थी, तो कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि ये कुछ ऐसा कुछ 2 दिन बाद ये कदम उठा लेंगे। तो मतलब पूरे परिवार के लिए भी बहुत शॉकिंग रहा कि ये जो भी हुआ, और परिवार समझ नहीं पा रहा है नहीं समझ पा रहा, नहीं। वो या तो दीपक को ही पता है, या वो बिटिया जानती थी, या दीपक को पता है। जिस तरीके से आप उनके रिश्तेदार हैं, उनके करीबी भी रहे होंगे, तो कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है कि अकेडमी को लेकर कुछ इशू था, जो सोशल मीडिया पर वो रील्स बना रही थी उसको लेकर कुछ इशू था, कुछ जो समाज है वो ये कह रहा था कि बेटी के पैसे लेते हैं वो। तो क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई कारण रहा होगा? मुझे नहीं लगता। एकेडमी के लिए तो उन्होंने खुद, मेरे को तो नहीं पता था बिटिया एकेडमी चला रही है, कोचिंग दे रही है। मैंने ऐसे पूछ लिया था बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उसी ने मेरे को बताया। तो उसकी बातों में कोई ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं थी कि एकेडमी क्यों चला रही है। और रही बात कि बेटी के पैसों से, बेटी के उनके पास उनकी अपनी अच्छी खासी आमदनी है उनके पास। ऐसा नहीं है कि बेटी की आमदनी इनकम पे वो, तो ये भी गलत बात है। ये मुझे तो नहीं लगता। अगर राधिका की बात की जाए तो किस तरीके की शख्सियत थी? क्योंकि बेशक काफ़ी इंडिपेंडेंट वो थी, टेनिस प्लेयर वो रह चुकी थी, क्या कैसा शख्सियत था उनका? राधिका से मैं बहुत टाइम हुआ मिले, नहीं मिल पाया मैं। जब वो बच्ची थी, 12-13 साल की थी तभी। अब तो मैंने न्यूज़ में देख के ही पता चला ये राधिका है, क्योंकि फंक्शनों में, ब्याह शादियों में आना होता था, तो कहीं नहीं मिल पाई इत्तेफाक से बिटिया से। राधिका यादव होनहार टेनिस प्लेयर थी। कंधे में चोट लगने की वजह से उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया और एकेडमी चलाने लगी। सवाल है कि क्या ताने सुनकर कोई पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? दीपक यादव खुद आर्थिक रूप से सक्षम थे, फिर लोगों के तानों से क्या फर्क पड़ता है? क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से ही पिता अपनी बेटी को मार डालेगा? क्या रील बनाना राधिका की मौत की वजह है? क्या म्यूजिक वीडियो में काम करना राधिका की मौत की वजह है? राधिका की मौत ताने हैं या फिर वजह कोई और है? सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है, लेकिन राधिका की आत्मा तो दीपक यादव से जरूर पूछ रही होगी, पापा मुझे क्यों मारा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।